Hello students, today we will do our worksheet number 57 and the date is 24th of November 2020. Let's begin our class. Let's see what has been given in our today's worksheet. राइटिंग स्किल इट मीन्स जो हमारी वर्कशीट है वो ग्रामर पे बेस्ड है. हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पैराग्राफ हमें कौन से टॉपिक पे लिखना है. द गिवन पाई चार्ट, ये हमें नीचे पाई चार्ट दिया गया है. ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये है हमारा पाई चार्ट. तो ऊपर दिया है द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीज़न वाई एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव. तो इस पाई चार्ट में रीज़न दिए गए हैं, जिस रीज़न में हमें बताया गया है दैट वाई एग्रीकल्चरल लैंड इट मीन्स जो कृषि लायक खेती है, जो कृषि करने वाली ज़मीन है, वाई इट इज़ बिकम लेस प्रोडक्टिव, अब ये कम उपजाऊ क्यों हो रही है. द टेबल शोज हाउ दिस कॉजेज अफेक्टेड 3 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s. और इस टेबल में हमें ये भी दिखाया गया है कि 1990 में इट मीन्स 1990 में कैसे पूरे वर्ल्ड में इन कॉजेस ने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया था. सिलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन. आपको इसमें जो पाई चार्ट में जो आपको रीज़न दिए गए हैं इसमें से आपको सिलेक्ट करना है रीज़न और रिपोर्ट करनी है मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन. इट मीन्स आपको उन रीजन्स में कंपैरिजन करना है. और आप कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे पाई चार्ट में 30% डिफॉरेस्टेशन है, 28% ओवर कल्टीवेशन है, तो इनको आपको कंपेयर करना है कि डिफॉरेस्टेशन इतने परसेंट है, ओवर कल्टीवेशन 28% है और बाकी रीजन्स भी हैं जो कि केवल 7% है. तो आपको इसमें कंपेयर करना है. उसके बाद मेन फीचर लिखने हैं कि ओवर ग्रेजिंग क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये सब लिखना है. और ये सब लिखने के बाद आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ तैयार करना है. एनालिटिकल पैराग्राफ कैसा होता है, वो पैराग्राफ जिसके अंदर हम फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं. जैसे इसमें हमें ये पाई चार्ट में ये हमें कॉजेज़ दिए गए हैं. इट मीन्स ये फैक्ट्स हैं कि ये जो रीज़न है, इन्हीं रीज़न की वजह से जो हमारी फार्मिंग है वो वो जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है, जो हमारी कृषि के लायक ज़मीन है, इट इज़ बिकमिंग लेस प्रोडक्टिव. तो इसमें देखो रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन. इट मीन्स पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटना, इट मीन्स वनों को काटना, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, आप एसएसटी में भी पढ़ते होंगे. तो उसको पेड़ों को काटने को या वृक्ष को अत्यधिक मात्रा में काटने को इसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है, 30%. ओवर कल्टीवेशन इट मीन्स बहुत ज़्यादा खेती करना. जैसे आप देखते होंगे कि अब हमें हर सब्जी सदाबहार मिल रही है, हर सीज़न में मिल रही है. इसका क्या मतलब है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा इस तरीके के बीज तैयार कर दिए गए हैं या फिर इंजेक्शन लगा के इनको जो फार्मिंग होती है, इंजेक्शन लगा के फलों को या सब्जियों को बड़ा किया जाता है. जबकि अगर उनको नेचुरली उनको ग्रो किया जाए तो वो अपने सीज़न के हिसाब से ही ग्रो होंगी. लेकिन उनको लोग ज़्यादा पैसे कमाने के लिए या अच्छी मार्केटिंग के लिए वो इस चीज़ को नहीं देखते और बिना सीज़न की सब्जियां उगाते हैं. और वो ये भी नहीं देखते कि उनकी जो ज़मीन है, वो जो लैंड है, वो उस खेती को एक्सेप्ट कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही. तो वो उसमें लगातार खेती करते रहते हैं, लैंड को रेस्ट नहीं देते, उसके ऊपर लगातार खेती करते हैं, ओवर कल्टीवेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा खेती करते हैं और इंजेक्शन लगा के उनको फलों को, सब्जियों को बड़ा करते हैं और उनको फिर बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं. यही रीज़न है कि आज के टाइम पे हमें हर सब्जी, हर फल पूरा टाइम थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है. तो ओवर कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. और कितना हुआ है ये, 28%. 35% ओवर ग्रेजिंग होते हैं बहुत ज़्यादा चराई करना. इट मीन्स जानवरों को बहुत ज़्यादा चारा खिलाना. कि इतनी ज़्यादा खेती नहीं है और इतना ज़्यादा चारा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानवरों को छोड़ दिया जाता है और वो चारा बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिससे कि जो लैंड होती है वो प्रोडक्टिव नहीं रह पाती.
इसके अलावा 7% बाकी रीज़न भी हैं जिसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव हो रही है। तो ये रीज़न है, ये फैक्ट्स दिए गए हैं, इनको आपको एनालाइज करना है, एनालाइज करके एक पैराग्राफ लिखना है। अब हम नीचे देखिए 3 रीजन्स, अभी ऊपर हमने बात की थी, इसमें पैराग्राफ में जो 2-3 लाइन दी गई थी ऊपर, उसमें लिखा हुआ था कि 1990 में, इट मीन्स 1990 में इन रीजन्स की वजह से ये 3 रीजन, ये 3 क्षेत्र कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ओशियानिया, तो ये 3 जो रीजन थे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और कब, 1990 में। तो अब ये देखिए कि 1990 में जो डिफॉरेस्टेशन था नॉर्थ अमेरिका में कितना था, इतना, ओवर कल्टीवेशन 3.3, ओवर ग्रेजिंग 1.5% और टोटल लैंड डिग्रेडेड 5%, जो लैंड थी वो लेस प्रोडक्टिव हो गई थी, मतलब वो उपजाऊ नहीं रही थी। ऐसे ही यूरोप में ये डाटा दिया गया है, ऐसे ओशनिया में ये डाटा दिया गया है। अब इसमें नीचे लिखा है स्टार करके, लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इसमें ओशियानिया, इसमें यहाँ पे आपको ये छोटा सा जो डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसका मतलब लिखा गया है। तो ओशियानिया में कौन कौन सी जगह आ रही हैं, ए लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड, इट मीन्स इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं। इन साउथ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक के बहुत सारे आइलैंड, और उन आइलैंड में से मेनली कौन है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जैसे और भी आइलैंड थे जहाँ पे ये जो डिफॉरेस्टेशन था, ओवर कल्टीवेशन, ओवर ग्रेजिंग ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जो वहाँ की लैंड थी वो लेस प्रोडक्टिव हो गई। अब ये देखिए आपको ये लाइन्स दी गई हैं, इन लाइन में आपको अपना ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। अब आपके पास जो कॉपी या रजिस्टर है उसमें आप ये पैराग्राफ लिखोगे और इसको कंप्लीट करेंगे। नीचे हमें एक कोविड मैसेज दिया गया है और वो क्या है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। इट मीन्स कोविड से बचने के लिए आप 6 फीट का या फिर 2 यार्ड्स का एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं आ पा रहे। तो जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होगा, और वो ख़त्म कैसे होगा, जब हम इन नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। तो आप इन नॉर्म्स को फॉलो करिए, सेफ रखिए खुद को, और इस वर्कशीट को कंप्लीट करके रिवर्ट बैक टू मी। टिल देन, गुड बाय।